हेलो एवरीवन। आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट बनी हुई है। शेयर संभलने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेड अभी के वक्त में चल रही है। 75 रुपए का ये शेयर है और आज भी अगर हम देखें तो 2 से 2.5% की गिरावट ही यहाँ पर बनी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर में हाल फिलहाल में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 75 रुपए का शेयर है, डाउन ट्रेड में है, बहुत सारी गिरावट चल रही है। एक महीने में 1.5% की गिरावट है। हालांकि 75 रुपए से इससे पहले भी शेयर 75 रुपए के ऊपर ही था और वहां से बढ़िया रिकवरी आई थी, 85 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो दोबारा से एक गिरावट में ये शेयर फंस चुका है। एक साल में 23% का अभी भी ग्रोथ है। शेयर ऑलरेडी काफी ऊपर है अपने प्री कोविड लेवल से, क्योंकि कोरोना से पहले भी शेयर 60 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। कोरोना की वजह से जब गिरावट आई तो भी 27 रुपए तक ये शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी आई थी। आप देखिए, फिर से शेयर 60 रुपए के ऊपर पहुंचा, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि शेयर दोबारा 50 रुपए तक पहुंच गया और काफी लंबा वक्त उसने इस लेवल पर गुजारा भी है। आप देखिए, 8वें महीने में ही पिछले साल 2020 के 8वें महीने में ही ये शेयर 60 रुपए के ऊपर था। ऐसी गिरावट बनी कि 50 से 60 रुपए के बीच में उसने 3 महीने का वक्त गुजारा, 3 महीने का वक्त। लेकिन उसके बाद हमने सबने देखा कि एक बड़ी रिकवरी भी आई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो गिरावट है वो तेजी यहाँ से और बढ़ेगी। हो सकता है कि अभी जो डाउन ट्रेड चल रही है, हो सकता है कि दोबारा से 85 रुपए से लेकर 70 रुपए के लेवल के बीच में ये शेयर आपको अगेन 2-3 महीने तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन दोबारा इस तरीके का फॉर्मेशन तेजी वाला आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सुस्ता रहा है शेयर, गिरावट है। शायद हो सकता है कि एक स्टेबल हो जाए 75 से 70 रुपए के बीच में, शायद इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले जो यहाँ पर मिली थी, और उसके बाद एक तेजी की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 24,650 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। और देखिए, सितंबर में भी अच्छे नतीजे थे, 280 करोड़ का प्रॉफिट था। जून में जब कोरोना काल था तब भी 200 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया हुआ है, और पिछले साल सितंबर में 270 करोड़ का प्रॉफिट इनको जरूर हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, प्रमोटर ने खरीदारी की थी, हालांकि इससे पहले दिसंबर 2019 तक प्रमोटर की होल्डिंग 36% थी। मार्च 2020 में 37% रही, जून 2020 में भी 37% रही, लेकिन सितंबर में सीधी 46.86%। मतलब एक बहुत बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा हुई है। जो जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर का जो टाइम था, वहां पर एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, और प्रमोटर ने दिसंबर में अपनी जो होल्डिंग है उसको मेंटेन रखा है। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर की मेंटेन है। एफआईएल्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, 10.85% की होल्डिंग एफआईएल्स की 12.44% तक पहुंच चुकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी उन दोनों के पास है। 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। आप देखिए, टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 45.21% की होल्डिंग है। 2.5% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। उसके अलावा जरूर कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, काफी बड़ा कर्जा है, लेकिन टाटा ग्रुप जो है वो अपनी बहुत सारी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको निकालने की, या फिर चुकता करने की, या फिर खत्म करने की, या फिर धीरे धीरे उस कर्जे को बाहर आने की कोशिश भी कर रहा है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिली। और देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है और बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी जुलाई महीने में। पिछले साल जब कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने डिविडेंड पे नहीं किया,
ऐसी सिचुएशन में भी टाटा पावर ने 155% का डिविडेंड दिया है। पर शेयर आपको ₹1.55 यहाँ पर मिले हैं। लेटेस्ट खबर यहाँ पर यह है कि 460 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। टाटा पावर सोलर की मैं बात करूं तो भैया बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है। उसके अलावा इससे पहले सोलर की अगर हम बात करें तो 1200 करोड़ की कीमत का प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनको मिला हुआ था। लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है टाटा पावर सोलर के पास, और ये रकम काफी बड़ी है। और धीरे धीरे टाटा पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा एक्सपांड कर रहा है, खर्च कर रहा है, और ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। और जब भी कोई कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री करती है उसके शेयर्स में बड़ा उछाल देखने को मिलता है। वो हमने अदानी ग्रीन में देखा, वो हमने बोरोसिल में देखा। तो मुझे लगता है कि टाटा में भी एक बड़ी रैली की उम्मीद है, और यहाँ से और ज्यादा तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि टाटा पावर अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा एक्सपांड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और काफी ज्यादा जो खर्च जो बाकी चीजों पे कर रहे थे उसको कम भी कर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि धीरे धीरे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो पावर स्टेशन लगाने होते हैं उसको सेटअप कर रहा है ये। और एमजी मोटर्स के साथ मिलकर पिछले कुछ महीनों पहले इन्होंने 3-4 जो पावर स्टेशन थे वो लगाए भी हैं। और जो उनका जो टारगेट है 2021 के एंड तक 600 पावर स्टेशन लगाने का, वो काफी बड़ा टारगेट है। और 100 से ज्यादा पावर स्टेशन ये लोग ऑलरेडी अभी लगा चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं और वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है अभी इनकी, क्योंकि देखिए पूरे मार्केट में डाउनसाइड है, पूरे मार्केट में गिरावट है। देखने वाला होगा कि अब यहाँ से कब तेजी की शुरुआत होगी। हो सकता है कि शेयर जो अभी 75 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि 70 और 75 के बीच में ये लंबा वक्त गुजार सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रैली की भी आप यहाँ पर उम्मीद जरूर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 4% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6 ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे इनसाइडर के द्वारा, मतलब टाटा के द्वारा, टाटा सन्स के द्वारा और उनके डायरेक्टर्स के द्वारा, तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के ट्रांजेक्शन है। टाटा में ये देखने को नहीं मिलता है कि भैया वो लोग बिकवाली करते हैं। आप देखिए हर ट्रांजेक्शन, चाहे वो सितंबर 2019 का ट्रांजेक्शन हो, तो भी अगर आप देखेंगे तो खरीदारी ही हुई है और बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है। और अगस्त में तो इस पिछले साल 2020 में अगस्त में तो भैया 50 करोड़ शेयर्स खरीदे थे टाटा ने, और ये इसी की बदौलत 37% की जो होल्डिंग थी वो सीधी 46% तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है। क्योंकि इनको पता है कि भैया फ्यूचर क्या है, क्या इनके प्लान्स है, किस तरीके से ये आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इनके प्लान होंगे आने वाले दिनों में, तो ये इनके लिए बेनिफिट रहता है। और जनरली मैं कहूंगा कि ये जो सेक्शन होता है इनसाइडर ट्रांजैक्शन, इसको हमेशा हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि भैया जो कंपनी के इनसाइडर लोग हैं, चाहे प्रमोटर हो या फिर एम्प्लॉइज हो, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के मेंबर्स हो, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि भैया सबसे पहले उन्हीं को पता चलता है कि कंपनी आने वाले दिनों में कौन से स्टेप्स ले रही है, कंपनी किस तरीके से खर्च कर रही है, कंपनी किस तरीके से आने वाले दिनों में एक्सपांड कर रही है अपने बिजनेसेस को। और 4 फरवरी को इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि नतीजे आने से पहले शायद थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल हो सकता है टाटा पावर के लिए। और जनरली ये हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला भी है कि नतीजे आने से पहले शेयर्स में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि नतीजे अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद होती है। और यहाँ पर भी वही है, और देखने वाली बात होगी कि इस आने वाले दिनों में ये जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आते हैं। इनके अच्छे खासे रिजल्ट्स इनके आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, रेवेन्यू इनका बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि टाटा पावर्स में बेचने की गलती तो नहीं करनी चाहिए, डाउन ट्रेड है और हो सकता है कि शायद 1-2 दिन ये कंटिन्यू भी रहे। हो सकता है कि 70 से 75 रुपए के बीच में ये शेयर लंबा वक्त गुजार सकता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी रैली भी आपको देखने को मिलेगी जो इसको दोबारा से 80-85 रुपए तक लेके जाएगी। अब देखिए जो फॉर्मेशन यहाँ बना था वही फॉर्मेशन शायद कुछ वक्त के लिए यहाँ बन सकता है, लेकिन एक बड़ी
बाउंस बैक बड़ी तेजी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। अगेन टाटा पावर में आप खरीदारी तभी करिए जब आपका नजरिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब कम से कम 2-3 साल का नजरिया है तो बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए टाटा पावर में एंट्री मत लीजिएगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए और वो भी टुकड़ों में खरीदारी करिए ताकि ऐसी गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। मतलब 1000 शेयर खरीदने हो तो 200 खरीदे, वेट करे गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करे, वेट करे गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करे। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए। ओवर एक्साइटमेंट में अगर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।